नमस्कार। उपन्यास चित्रलेखा हिंदी साहित्य की एक महानतम रचना, एक विशिष्ट रचना। महानतम और विशिष्ट इसलिए क्योंकि इसका जो केंद्रीय बिंदु है वह है पाप क्या है और इसका निवास कहाँ है। यह उपन्यास यूजी सेमेस्टर 3 के सिलेबस में रखा गया है। इसके रचनाकार हुए, इसके उपन्यासकार हुए भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हैं और इनका जीवन काल 1903 से 1981 रहा है। हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तो एक बात पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हिंदी साहित्य में जितने भी साहित्यकार हुए उनमें से अधिकांशता उत्तर प्रदेश से ही मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, जहाँ से श्री राम का जन्म अयोध्या, वह भी उत्तर प्रदेश। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा वृंदावन, वह भी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति में भी भारत में विशिष्ट पहचान रखती है। मैदानी भाग, समतल भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। वैसे तो पूरी पृथ्वी अपनी भौगोलिक विशिष्टता को लिए हुए है और अपनी अच्छाइयों के साथ कुछ खामियां भी हैं इसमें। जैसे कृषि के लिए वो उपयुक्त भूमि है, लेकिन बाढ़ वहाँ की प्रबल समस्या है। ठीक इसी प्रकार अगर झारखंड की ही बात करूँ तो यहाँ पर भले 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलने में एक बार चढ़ना और एक बार उतरना होता है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी अपनी विशिष्टता को लिए हुए है। इसके गर्भ में अनेक संसाधन छुपे हुए हैं। खैर, उपन्यास चित्रलेखा। यह उपन्यास कुल 22 परिच्छेदों में विभक्त है और इस उपन्यास में सबसे पहले एक उपक्रमणिका रखा गया है, जो समझिए कि पूरा उपन्यास का परिचय इसमें है। उपन्यास की शुरुआत इससे है 1.5 पृष्ठों की, और अंतिम में एक उपसंहार है जो लगभग 2.5 पृष्ठ की है। कुल मिलाकर यह उपन्यास 160 पृष्ठों में रचा गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय देख लें तो इस प्रकार है। महाप्रभु रत्नांबर नामक एक गुरु है और उनके 2 शिष्य हैं। एक का नाम श्वेतांबर है, दूसरे का विशाल देव। श्वेतांबर जो है, श्वेतांक जो है वह क्षत्रिय है और विशाल देव ब्राह्मण है। उपन्यास की शुरुआत यहीं से होती है। श्वेतांक जो है, जो क्षत्रिय है, वो सवाल करता है अपने गुरु से, पूछता है। श्वेतांक ने पूछा, और पाप उपन्यास की शुरुआत इसी पंक्ति से है। तो गुरु जो रत्नांबर हैं, महाप्रभु रत्नांबर, वो पहले भी पाप को परिभाषित करने की कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी समझ से परे है कि पाप आखिर है क्या और इसका निवास कहाँ है। उनके समझ में यही है कि मनुष्य जो कुछ भी करता है वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर करता है। परिस्थितियाँ उससे जो कुछ करवाती है वह वही करता है। इसलिए वो जवाब देते हैं इन शिष्यों को, श्वेतांग को, कि देखो ये जो हमारी कुटिया है ना, ये इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं, इसको परिभाषित करने या इसका जवाब देने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। और वो विशाल देव से भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी भी जिज्ञासा है पाप को जानने और समझने की। तो विशाल देव भी कहता है, जी गुरु, मुझे भी जिज्ञासा है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि पाप क्या होता है। तो महाप्रभु रत्नांबर अपने दोनों शिष्यों को 2 अलग अलग स्थान भेजते हैं। बोलते हैं, देखो तुमको इसको जानने और समझने के लिए
श्वेतांग को कहते हैं। इसको जानने और समझने के लिए तुम्हें सांसारिक जीवन में प्रविष्ट होना पड़ेगा, तो शायद तुम खुद से समझ पाओ कि पाप होता क्या है और उसका निवास कहाँ है। तो इस प्रकार से श्वेतांग और विशाल देव दोनों को दो अलग अलग स्थान भेजते हैं। श्वेतांग को बीजगुप्त के पास भेजते हैं और विशाल देव को कुमारगिरी के पास भेजते हैं। बीजगुप्त मौर्य वंश के एक सामंत है। चंद्रगुप्त, उस समय उनका शासनकाल था चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त वही जो चाणक्य का शिष्य है। चाणक्य, उन्हीं का नाम कौटिल्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। तो मौर्य वंश का शासन था उस समय और बीजगुप्त पाटलिपुत्र का एक सामंत था। तो श्वेतांग जो बीजगुप्त जो एक राजसी व्यक्ति है, उसका ठाट बाट रासिक है और वो भोग विलास में लिप्त रहता है। श्वेतांग को भेजते हैं उसके पास और विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास। योगी कुमारगिरी एक योगी है। वो तप और त्याग के बल से उसका दावा है कि उसने इंद्रियों पर विजय पा लिया है। अब कितना विजय पा लिया है ये तो इस उपन्यास में पता चल ही जाएगा। इसके अलावे जो इस उपन्यास की नायिका है, जो मुख्य पात्र है चित्रलेखा, वो एक विधवा है। वो 18 वर्ष की उम्र में जब थी तब वो विधवा हो चुकी थी और इसके बाद वो अपने जीवन को संयम के साथ जी रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति का प्रवेश होता है उसके जीवन में जिसका नाम है कृष्णादित्य और उससे वो प्रेम करती है और फिर गर्भवती भी हो जाती है। और इसी वजह से कृष्णादित्य लोक लज्जा के भय से वो अपनी आत्महत्या कर लेता है और फिर जो चित्रलेखा जिस बच्चे को जन्म देती है वो भी संसार को छोड़ देता है और एक बार फिर से चित्रलेखा अकेली हो जाती है। तब ऐसे समय में उसे सहारा देती है एक नर्तकी ने और उसे संगीत सिखाती है, नृत्य सिखाती है और तब चित्रलेखा फिर राज नर्तकी बन जाती है। इसके अलावे एक जो पात्र है यशोधरा महासामंत मृत्युंजय की बेटी है और ये मृत्युंजय अपनी बेटी यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से कराना चाहते हैं। तो इस तरह से संक्षेप में ये पात्र हैं इस उपन्यास में मुख्य। और अब चलिए चलते हैं इसकी उपक्रमणिका को देख लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से पूरा परिच्छेद, पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, इसी तरह से अंतिम 22वां परिच्छेद पहुंचेगा। पढ़ते हैं उपक्रमणिका इसका जो 1.5 पृष्ठों की है। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है? इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूँ? रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा।
इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांग ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से विज्ञ करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के 2 महानुभवों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशालदेव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांग, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता ना करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही ना बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे। उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया, जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है, जैसा कि लोगों का कहना है। उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशालदेव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सार सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में यह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है। उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास। उसके द्वार पर मातंग झुमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मद से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है और जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। अच्छा, सोचा तक नहीं है। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांक, स्वीकार है। महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है।
श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था। और विशाल देव, तुम्हें स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी। गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में और शिष्य अथाह संसार में निकल पड़े। और इसी के साथ यह उपक्रमणिका यहीं समाप्त हुआ। अब आगे पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद होते हुए 22वां परिच्छेद तक पहुंचेगा। इसके बाद उपसंहार। आप चैनल पर बने रहें। पूरा उपन्यास वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।